पूछें, अगर मैं आपको बताऊं कि इस्लाम के चौथे खलीफा रसूलुल्लाह के दामाद और शेर खुदा हजरत अली को एक ऐसी साजिश के तहत शहीद किया गया जिसकी मंसूबा बंदी महीनों पहले की गई थी, तो क्या आप जानते हैं इस कातिल को किसने भेजा था और वो शख्स मस्जिद के अंदर तक कैसे पहुंच गया था? आज हम इस्लामी तारीख के सबसे दर्दनाक और चौंका देने वाले वाक़ये की पूरी कहानी सुनने जा रहे हैं। ये किस्सा है हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की शहादत का और इस शख्स का जिसने जहर में बुझी हुई तलवार से तारीख का रख बदल दिया। वाक़या शुरू होता है जंगी सफ़ीन के बाद। इस जंग के बाद एक गिरोह पैदा हुआ जिसे ख्वारिज कहा जाता है। ये लोग इंतहाई सख्त नजरियात रखते थे और हजरत अली, हजरत मुआविया और हजरत उमर इब्न अल-आस को मुसलमानों के इख्तिलाफात का जिम्मेदार समझते थे। ख्वारिज के चंद लोगों ने मक्का में खफिया मुलाकात की। उन्होंने कहा, जब तक ये तीनों जिंदा हैं मुसलमानों के मसाइल खत्म नहीं होंगे। चुनांचे उन्होंने एक खतरनाक मंसूबा बनाया। उन्होंने फैसला किया कि एक ही दिन तीनों शख्सियात को कत्ल कर दिया जाए। हजरत अली को कत्ल करने की जिम्मेदारी एक शख्स ने ली। इस शख्स का नाम था अब्दुर्रहमान बिन मुलजम मुरादी। वो यमन के कबीले मुराद से ताल्लुक़ रखता था और बज़ाहिर इबादत गुजार समझा जाता था, लेकिन ख्वारिज के नज़रियात ने उसके दिल को सख्त कर दिया था। अब्दुर्रहमान बिन मुलजम कोफा पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात एक औरत से हुई जिसका नाम क़ताम था। क़ताम के बाप और भाई जंगे नहरवान में मारे गए थे, इसलिए वो हजरत अली से शदीद नफरत करती थी। जब इब्न मुलजम ने उससे निकाह की ख्वाहिश जाहिर की तो इस औरत ने एक अजीब शर्त रख दी। उसने कहा, मेरा महर 3000 दिरहम, एक गुलाम और एक लोंडी नहीं बल्कि अली का कत्ल है। ये सुनकर इब्न मुलजम ने फौरन ये शर्त कबूल कर ली। अब साजिश और भी खतरनाक हो गई। क़ताम ने उसकी मदद के लिए 2 आदमी और भी शामिल कर दिए। उन्होंने मस्जिद कोफा के अंदर हजरत अली पर हमला करने की मंसूबा बंदी शुरू कर दी। इब्न मुलजम ने अपनी तलवार को जहर में बुझाया। तारीख में आता है कि उसने एक ही दिन तक तलवार को जहर में रखा ताकि एक ही वार जानलेवा साबित हो। फिर वो इस लम्हे का इंतजार करने लगा। आखिरकार वो रात आ गई। 19 रमजान 40 हिजरी। रात गुजर रही थी और कोफा की गलियां खामोश थी। हजरत अली अपने घर में थे। इस रात आप बार बार आसमान की तरफ देखते और फरमाते, अल्लाह की कसम, वो वक्त करीब है जिसका वादा रसूलुल्लाह ने किया था। गोया आपको अपनी शहादत का एहसास हो चुका था। फजर का वक्त हुआ। हजरत अली हस्बे मामूल मस्जिद कोफा की तरफ रवाना हुए। रास्ते में लोगों को जगाते जाते और फरमाते, नमाज के लिए उठो, नमाज के लिए उठो। इधर मस्जिद के एक सितून के पीछे कातिल छिपा बैठा था। उसके हाथ में जहर आलूद तलवार थी और दिल में नफरत की आग। हजरत अली मेहराब की तरफ बढ़े ताकि नमाज फजर पढ़ाएं। जैसे ही आप सजदे में जाने लगे, अचानक इब्न मुलजिम पूरी ताकत से आगे बढ़ा और उसने जहर में बुझी हुई तलवार हजरत अली के सिर पर दे मारी। तलवार सिर मुबारक पर लगी, खून बहने लगा। लेकिन इसी लम्हे हजरत अली की जबान से वो तारीखी अल्फाज निकले, फुस्तु व रब्बिल काबा, यानी काबा के रब की कसम, मैं कामयाब हो गया। मस्जिद में क़यामत का मंजर था। लोग दौड़ पड़े और कातिल को पकड़ लिया। हजरत अली को जख्मी हालत में घर ले जाया गया। 2 दिन तक आप शदीद जख्मी हालत में रहे, लेकिन सब्र और अल्लाह की याद में मसरूफ रहे। अपने बेटों हुसन और हुसैन को नसीहत करते हुए फरमाया, अगर मैं शहीद हो जाऊं तो कातिल को सिर्फ एक ही वार में क़िसास देना, इस पर जुल्म न करना। आखिरकार 21 रमजान 40 हिजरी को इस्लाम का ये अजीम मुजाहिद हमेशा के लिए उस दुनिया से रुखसत हो गया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु शहादत के बुलंद मकाम पर फाइज हो गए और यूं मस्जिद कोफा की वो मेहराब इस्लामी तारीख के सबसे दर्दनाक वाक़यात में से एक की गवाह बन गई।